हाल ही में यह बालक 2 वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यह हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चारागाह होगा। हम, हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी वहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है, जो अत्यंत रमणीक है। वहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद दिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गईं और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गौवें तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सिंग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। और व्रज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थीं। वे महंगी से महंगी साड़ियाँ पहने थीं और आभूषणों से सज्जित थीं। वे सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगीं। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थीं और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थीं। वे कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थीं और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थीं। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियाँ अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गईं और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इसी समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल बालों को बचपन में ही गौवों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहाँ बछड़ों का भार संभालकर
वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नूपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह कृष्ण तथा बलराम खेलते रहे। दोनों भैया सांडों तथा गौवों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगें तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी। बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम तथा सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में खींचकर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता है। स्वर्ग लोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल
तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवनाधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हई मृत्यु के मुख से लौट आया है, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर से अपने मुंह हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने रहे। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितने बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बांका न हो पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हो आए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते और इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुखोपभोग किया उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि वे कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं की केवल चर्चा चलाते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघकर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।